हेलो मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9th के बच्चों। हमने जब ज्योग्राफी पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था जिसमें आपको इंटीरियर ऑफ अर्थ मैंने समझाया था। तो उसमें मैंने एक पोर्शन छोड़ दिया था जो था लैंड फॉर्म्स। ठीक है, कौन कौन से लैंड फॉर्म्स बनते हैं, जैसे रिवर के थ्रू कौन सा लैंड फॉर्म बनता है, या आपकी माउंटेन्स कैसे बनती है, वॉल्केनोज कितने टाइप के होते हैं, प्लाट्यूज कैसे होती हैं। वो वाला पोर्शन मैंने छोड़ दिया था और मैंने आपसे ये कहा था कि वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि अगर मैं उसके साथ एक्सप्लेन करती तो आपको कन्फ्यूजन हो जाता। सो आज उस वाले चैप्टर का जो पोर्शन बचा था हमारा लैंड फॉर्म्स वाला, वो हम कवर करेंगे। और ये देखो, मैंने ना ये नोट्स जो आपके बनाए हैं, हर चीज़ में मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया है, उसके साथ साथ आपको पिक्चर भी दी है, ताकि आप जब एक्सप्लेनेशन पढ़ो और पिक्चर में देखो तो पिक्चर देखने के बाद ना आपको पूरी की पूरी चीज़ें क्लियर हो जाए। उसके बाद लास्ट में मैंने आज एक और काम किया है, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें से बन सकते हैं ना, चाहे वो वेरी शॉर्ट हो, लॉन्ग हो, डायग्राम बेस्ड हो, असर्शन रीजनिंग के हो, एमसीक्यू के हो, जो भी हो, ये सारे के सारे क्वेश्चंस वाला एक पेज ना मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसमें मैंने आंसर्स ऐड नहीं करे हैं, अपने आप आंसर्स लिखना। मैं टेलीग्राम चैनल पे आंसर्स प्रोवाइड कर दूंगी आपको, लेकिन कल। और जो ये वाले नोट्स हैं ये भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन्ड है। ठीक है, चलो अब हम अपना लैंड फॉर्म स्टार्ट करते हैं। पहला जो हम लैंड फॉर्म पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हम लोग कि जो रिवर और सी से बनते हैं। ठीक है, जब इरोजन होता है या वेदरिंग होती है, इरोजन और वेदरिंग का कंसेप्ट मैं आपको समझा चुकी हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो एक बार वीडियो जाके देख लेना। ठीक है, जब इरोजन और वेदरिंग होता है रिवर से, तो जो चीज़ें बनती हैं, जो लैंड फॉर्म्स बनते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। देखो, पहला जो बनता है इरोजनल लैंड फॉर्म्स बनते हैं। इरोजनल मतलब कि पहले चट्टान टूटी, टूटने के बाद जो कंपोनेंट्स हुए हैं ना, उसको रिवर बहा के ले गई। तो पहला वाला है वी शेप्ड वैली, दूसरा है गॉर्ज, तीसरा है कैनन, एंड फोर्थ वन इज वाटरफॉल। ये सारे के सारे लैंड फॉर्म्स जो आपके बने हैं वो बने हैं आपके इरोजन से। पॉट हॉल्स और मियांडर्स, ये आपकी किसके बनते हैं, ये आपके बनते हैं किससे, इरोजनल से। और किस चीज़ का, रिवर बनाती है ये। ठीक है, दीज आर द लैंड फॉर्म्स फॉर्म्ड बाय रिवर, विच वी शेप वैली, गॉर्ज, कैनन, वाटरफॉल, पॉट हॉल्स एंड मियांडर्स। अब ये हैं क्या, ये भी आप देख लो। देखो, अगर वी शेप वैली की बात करें तो ऐसा होता है कि रिवर जो होती है ना, वो ऊपर से जब इरोड होके आती है, ठीक है, ऊपर से इरोड होके आती है तो अपने ऊपर वाले कोर्स में वो वैली फॉर्म करती है। ये आप देखो, मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ। ये रिवर यहाँ से ऊपर से फ्लो होती हुई आ रही है, तो ये जब पहाड़ों को काटती हुई आती है तो क्या होता है, पहाड़ कटते रहते हैं और ये ऐसे इसमें ये वी शेप बन जाती है। मतलब आपका पानी आएगा, पानी से ये पहाड़ कटे और ये वी शेप में, देखो वी शेप, ठीक है, ये ऐसे। तो वी शेप वैली जो बनती है वो रिवर के अपर कोर्स में बनती है, जब वो ऊपर पहाड़ों में बह रही होती है। पहाड़ों में जब वो बह रही होती हैं तो वो पहाड़ काटते हुए नीचे आती हैं, और जब वो पहाड़ काटते हुए नीचे आती हैं तो वो जो शेप बनाती है, मतलब पहाड़ जो कटे हैं ना, दो पहाड़ों के बीच में जो खाई बनी है वो वी शेप की बनती है, तो वो से हम कहते हैं वी शेप वैली। अब इसको देखो, एक और चीज़ मैं आपको एक डायग्राम से समझाती हूँ। ये देखो, अब ये देखो, ये मैंने ना बहुत सारे पहाड़ एक साथ बना दिए। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, मान लो कि कोई रिवर ना ऊपर से बहती हुई आ रही है। कहाँ से, ऐसे कोई रिवर बहती हुई आ रही है। ठीक है, बहती हुई आ रही है, बहती हुई आ रही है, बहती हुई आ रही है, पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, पानी आ रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये होगा कि ये वाला जो चट्टान है, ये जो चट्टान है, ये क्या होगा, इनका वेदरिंग हो जाएगी। वेदरिंग मतलब बड़े बड़े पत्थर जो होंगे छोटे छोटे पत्थरों में टूट जाएंगे अपनी जगह पे। उसके बाद ये रिवर क्या करेगी, उसको इरोड करके ले जाएगी, उन पत्थरों को इरोड करके ले जाएगी। तो फिर क्या होगा बेटा, उसके बाद ये होगा कि ये जो रिवर है ना आपका, ये वाला जो होगा, ये देखो ऐसे ऐसे कटते 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 इनमें गैप्स आ जाएंगे। ठीक, गैप्स कैसे आएंगे, दूर दूर हो जाएंगी ये सारी चीज़ें। पत्थर टूट गया, टूटने के बाद क्या हुआ आपका, दूर हो गई ये चीज़ें। तो ये जो आपकी ये चीज़ बनेगी, ये होगी आपकी वी शेप वैली। अब इसके बीच में से क्या होगा, इसके बीच में से आपकी रिवर बहेगी। ठीक है, स्पेस आ गया, पत्थर टूटते चले गए और ये क्या हो गया आपका, ये बन गई आपकी वी शेप वैली। ठीक है, अब क्या होगा, पत्थर टूटने के बाद ऐसे बह रही है रिवर ऊपर वाले हिस्से में, ठीक है, जिसका अपर कोर्स होता है उसमें, तो ये जो बनी आपकी, ये बनी आपकी वी शेप वैली। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अब अगली चीज़ मैं आपको समझाती हूँ। अगली चीज़ जो है आपकी वो है आपका गॉर्ज। ठीक है, सेकेंड वाला जो है वो आपका गॉर्ज है।
अब गॉर्ज में देखो क्या है, बड़े बड़े पत्थर हैं ये, ठीक है, बड़े बड़े पत्थर हैं, मतलब पूरा का पूरा माउंटेन ही मान लो, और बीच में से रिवर फ्लो कर रही है, ठीक। अब ये क्या होता है, गॉर्ज का मतलब क्या होता है बेटा, कि गॉर्ज का मतलब होता है व्हेन रिवर फ्लोज बिटवीन हार्ड रॉक्स इट इरोड्स डीपली एंड फॉर्म्स अ नैरो वैली कॉल्ड गॉर्ज। जब हार्ड रॉक, ठीक है, ये हार्ड रॉक है मान लो, ठीक है, ये हार्ड रॉक था कोई, ठीक है, ये भी हार्ड रॉक था, ये भी हार्ड रॉक था। अब इसके बीच में से जब रिवर ने फ्लो किया तो क्या हुआ, जो इसके यहाँ पर जो इसके कंकर पत्थर टूटे हुए थे ना, बड़ी बड़ी चट्टान जो छोटे छोटे बारीक पत्थरों में हो गई थी, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पड़ी होंगी, मान लो कि यहाँ पर इसका मलबा पड़ा था, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे क्या पड़े थे, ये रॉक्स पड़े थे, यहाँ पर इसके टूटे 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 टूटे, रिवर नहीं है, मतलब ऐसे मान लो ये ऐसे थे। अब पीछे से क्या हुआ, रिवर आई, बहती आई बहती आई बहती आई बहती आई, तो जो ये पत्थर थे इनको अपने साथ बहा के ले गई। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे खाई बन गई, और उस खाई को हम क्या बोलते हैं, उस खाई को हम बोलते हैं गॉर्ज, ठीक है, समझ में आ गया। अब थर्ड है आपका कैनन। इन द अपर कोर्स रिवर्स लाइक कोलोराडो कार्व वेरी डीप एंड वाइड वैलीज कॉल्ड कैनन्स, ठीक है, बहुत डीप और वाइड। देखो वी शेप वैली का मतलब है, वी शेप मतलब ऐसे, और कैनन्स मतलब बहुत डीप, मतलब ऐसे करके डीप, ठीक है, ये खाई बनाई लेकिन बहुत डीप। ऊपर वाले पोर्शन में हमने पढ़ा था कि वी शेप वैली कहाँ बनती है, अपर कोर्स में बनती है, तो जो कैनन है वो भी वैली बना रहा है तो वो भी अपर कोर्स में बनाएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका वाटरफॉल। वाटरफॉल में क्या है बेटा, व्हेन रिवर फ्लोज ओवर अ हार्ड रॉक एंड देन अ सॉफ्ट रॉक, द सॉफ्ट रॉक इज इरोडेड फास्टर एंड वाटरफॉल इज फॉर्म। मान लो क्या होता है कि ये ऐसा मानो कि यहाँ पर भी क्या था, एक पत्थर था, ठीक है, यहाँ पर भी क्या था, एक पत्थर था, एक रॉक थी, और ये वाली रॉक जो थी वो सॉफ्ट थी, ठीक। अब क्या हुआ, पीछे से रिवर आई, यहाँ से रिवर आई, जो यहाँ पर चट्टान थी, रॉक थी, वो हार्ड थी, अब ये वाली क्या थी, ये सॉफ्ट थी। तो रिवर ने क्या किया, जब रिवर आई तो इस वाली रॉक को ना क्या करा, इस वाली रॉक को बहा के ले गई। अब जब बहा के ले गई तो यहाँ पर एक गैप क्रिएट हो गया, तो हार्ड रॉक से जैसे ये सॉफ्ट रॉक बह गई तो क्या हुआ, यहाँ से पानी नदी का एकदम नीचे गिरने लगा, तो इसीलिए क्या फॉर्म हुआ, वाटरफॉल फॉर्म हुआ। क्लियर हो गया सभी को, वी शेप वैली, गॉर्ज, कैनन और वाटरफॉल कैसे बनते हैं समझ में आ गया। अब बात करते हैं पॉट होल्स की। देखो पॉट होल्स क्या होते हैं, पेबल्स कैरिड बाय रिवर whirled in circular motions in depressions of rocks and form cylindrical holes called pet holes। ऊपर से जो पत्थर आ रहे होते हैं ना, छोटे छोटे पेबल्स का मतलब होता है छोटे छोटे कंकर, वो ऐसे 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 घूमते रहते हैं, ठीक है, घूमते रहेंगे जहाँ पे डिप्रेशंस होते हैं। डिप्रेशंस मतलब जहाँ जो आपकी रिवर है उसके नीचे हल्के हल्के से जगह बन जाती है। तो ये रिवर बह रही है सपोज करो, ठीक है, यहाँ पे डिप्रेशन से यहाँ पे ये पत्थर ऐसे 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 क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो जब ये घूमते रहते हैं ना, तो ये जो जगह बना लेते हैं अलग 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 अलग, उन्हें हम कहते हैं पॉट होल्स, ठीक। अब सिक्स्थ है आपका मियांडर्स। देखो मियांडर्स क्या होता है कि जो भी हमने पढ़ा, वैलीज जो हमने पढ़ी, कैनन्स पढ़ा, वी शेप वैली पढ़ी, ये अपर कोर्स में होती है जहाँ से रिवर मतलब ओरिजिन हो रहा है वहाँ पर। उसके बाद धीरे धीरे जब रिवर मिडल या लोअर कोर्स में आती है तो वो क्या करती है, वो नॉर्मल नहीं चलती है, वो ऐसे करके मतलब ऐसे सांप की तरह, स्नेक की तरह चलती है, ठीक है ये। और जब वो स्नेक की तरह चलती है, जो बेंड्स बनाती है, इन द मिडल एंड द लोअर कोर्स रिवर फ्लोज ऑन जेंटल स्लोप एंड मेक बेंड कॉल्ड मिएंडर। तो जो ये बेंड्स बने हैं ना, ये सांप की तरह जो चल रही है ऐसे ऐसे, इसको हम कहते हैं मिएंडर्स, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर एक चीज़ लिखी है, इरोजन मीन्स द वियरिंग अवे ऑफ लैंड बाय एक्शन ऑफ रनिंग वाटर। और ये चीज़ मैं बहुत अच्छे से आपको समझा चुकी थी, फिर भी आपको एक बार समझा देती हूँ। मैंने बताया था ना, ये बड़ी रॉक होती है, वेदरिंग में क्या होता है, ये टूट जाती है अपनी जगह पर, और इरोजन में क्या होगा, कोई नदी आएगी और इसको बहा के ले जाएगी अपने साथ, ठीक है। आई होप आपको ये सारे के सारे वी शेप वैली, गॉर्ज, कैनन, वाटरफॉल, पॉट होल्स, ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब ये जो हैं, ये है आपके इरोजनल वाले, मतलब बहा के ले जाने वाले, फॉर्म्ड बाय वियरिंग ऑफ लैंड। ये रिवर के, जब रिवर इरोजन वाला प्रोसेस करती है तो ये बनते हैं। लेकिन जब रिवर डिपोजिशनल चीज़ें करती है तो वो क्या करती है, डिपोजिशन का मतलब हो गया कि जो चीज़ें वो बहा के लाई थी ना, उसको डिपॉजिट करना चालू कर देती है। सो जो चीज़ें बनती हैं वो बनते हैं, लैंडफॉर्म्स बनते हैं, फ्लड प्लेन्स, नेचुरल लीव्स, पॉइंट बार्स, ऑक्सबो लेक, डेल्टा एंड एल्यूवियल फैन।
ठीक है। ये जो लैंडफॉर्म्स हैं आपके, ये डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स हैं रिवर के। जिस टाइम पर जो ऊपर से जो अपना माल लेके आई है ना, रिवर ऊपर से जो चीज़ें इकट्ठी करके लाई है, वो यहाँ पर आके डिपॉजिट कर देती है। सो अब देखो फ्लड प्लेन क्या होता है। देखो फ्लड प्लेन होता है, इन द लोअर कोर्स द रिवर डिपॉजिट सेडिमेंट्स एंड फॉर्म अ फ्लैट लोलैंड कॉल्ड फ्लड प्लेन। फ्लड प्लेन कुछ नहीं होता है, जब रिवर अपने लोअर एरियाज में आ जाती है, जहाँ पर ना वो समुद्र में जाके गिरने वाली होती है, उसको कहते हैं लोअर एरियाज, ठीक है। तो वहाँ पे वो क्या करती है, वो अपने डिपॉजिट जो भी लाई होती है ना, उनको वो सेटल डाउन करना चालू कर देती है और एकदम प्लेन बन जाता है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं फ्लड प्लेन। फ्लड प्लेन क्यों? क्योंकि जो रिवर है ऊपर से सारा का सारा चीज़ लेके आई है, ठीक है, और वहाँ पर जाके उसने इकट्ठा कर दिया है। सेकेंड है नेचुरल लीव्स। व्हेन रिवर ओवरफ्लो इट डिपॉजिट्स मोर सेडिमेंट्स नियर द बैंक्स एंड फॉर्म्स नेचुरल लीव्स। अभी आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है, जब बाढ़ आती है ना, तो बाढ़ आने पर रिवर अपने जो उसका नेचुरल कोर्स होता है उससे ऊपर आ जाती है और आसपास के एरिया में भी फ्लो करने लग जाती है। सो जब रिवर अपना जो इसका नॉर्मल रूट है इसको छोड़ के आसपास के एरिया में फ्लो करने लग जाए और आसपास में यहाँ पर जो ये मतलब अपने रूट से ज़्यादा, ठीक, जहाँ पे ज़्यादा वाला पोर्शन हुआ ना, वो वाला जो पोर्शन होता है वहाँ पे जब वो डिपॉजिट कर देती है, चीज़ें डिपॉजिट कर देती है, और बाद में जब बाढ़ ख़त्म होगी ना, उसके बाद वो अपना नेचुरल कोर्स फॉलो कर लेगी। तो जो साइड में जो चीज़ें बची हैं उसे हम कहते हैं नेचुरल लीव्स। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं इसको। मान लो ये रिवर का अपना एक ओरिजिनल रास्ता था, बाढ़ आई तो रिवर यहाँ तक फैल गई, ठीक है, यहाँ तक ये बहने लगी। अब बाढ़ जाने के बाद उसने क्या करा, अपना नेचुरल रास्ता अपना लिया। सो जो ये फैली थी ना यहाँ पर, ये हो गए इसके नेचुरल लीव्स, क्योंकि यहाँ पर इसने डिपॉजिट्स कर दिए सेडिमेंट्स को, ठीक है। अब थर्ड है आपका पॉइंट बार्स। पॉइंट बार क्या होता है? देखो बेटा, पॉइंट बार का मतलब है कि जो मैंने मियांडर बताया था ना, ये वाला मियांडर, ठीक है, ये वाला जो मियांडर था, दिस वन मियांडर बताया ना, सांप की तरह जो चलता है। अब जो मियांडर होता है उसमें क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, इन अ मियांडर रिवर डिपॉजिट सैंड एंड सिल्ट ऑन द इनर साइड ऑफ द बैंड कॉल्ड पॉइंट बार। तो उसी में समझो, मतलब मैंने बताया था ना सांप की तरह चलता है, ऐसे ऐसे ऐसे। अब ये तो रिवर का कोर्स है, ठीक है, लेकिन रिवर क्या करती है, यहाँ पे कुछ डिपॉजिट कर दिया, यहाँ पे कुछ डिपॉजिट कर दिया, यहाँ पे कुछ डिपॉजिट कर दिया। तो जो ये डिपॉजिट किया है ना, इसी को कहते हैं पॉइंट बार्स, ठीक। अब बात करते हैं ऑक्सबो लेक की। ऑक्सबो लेक क्या होता है, देखो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये मान लो ये रिवर का रास्ता था, ठीक है। अब किसी वजह से रिवर का रास्ता यहाँ से कट गया और यहाँ से भी कट गया, ठीक है। अब यहाँ से कटा, यहाँ से कटा, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर लैंड बन गया, ठीक। तो ये रास्ता कैसे हो गया, ऐसे ऐसे हो गया। सो जो ये वाला पोर्शन जो बच गया, ठीक है, जैसे ऑक्स के जो बो होते हैं, पंजे होते हैं ना ऑक्स के, ये वाला जो रास्ता बन गया इसको हम कहते हैं ऑक्सबो लेक, ठीक। When a meander gets cut off from the main river, it forms U-shaped lake called Oxbow Lake, ठीक है। अब डेल्टा देखो, डेल्टा तो सबको पता ही होगा कि रिवर पूरा बह के आती है तो लास्ट में कहाँ, समुद्र में जाके अपना सब कुछ पानी वानी अपना लेके जाती है। तो जब वो माउथ उसका जो यहाँ पर पहुँच जाता है तो यहाँ पे वो बहुत सारी चीज़ें डिपॉजिट कर देती है, ठीक है। एट द माउथ ऑफ द रिवर सेडिमेंट्स आर डिपॉजिटेड इन अ ट्रायंगुलर प्लेन इज फॉर्म्ड कॉल्ड डेल्टा। ये ट्रायंगुलर प्लेन बनता है यहाँ पर, इसको हम कहते हैं डेल्टा, जैसे हमारे यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा है, ओके। फिर है एलुवियल फैन। When a stream comes out of mountain to plain, it loses speed and deposit sediments forming alluvial plain. जब कोई नदी जो है, स्ट्रीम जो है, ठीक है, वो माउंटेन से प्लेन की तरफ आती है तो क्या होता है कि वो अपनी स्पीड खो देती है। देखो माउंटेन्स ऊंचाई पे होते हैं, ठीक है, वहाँ से नीचे नीचे आएगी तो स्पीड में आएगी, लेकिन जैसे ही वो एंटर करती है ना प्लेन पर, तो प्लेन में एंटर करती है उसकी स्पीड कम हो जाती है, और स्पीड कम होने की वजह से वो वहाँ पे सेडिमेंट्स बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर देती है, डिपॉजिट कर देती है, तो वहाँ पे बन जाते हैं आपके एल्यूवियल फैन। रिवर्स मेनली ट्रांसपोर्ट डिपॉजिट मटेरियल्स टू बुल्ड प्लेन एंड डेल्टास, ठीक है। रिवर्स क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है, सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करती है, और क्या बनता है, हमारे प्लेन्स बनते हैं और डेल्टा बनता है। क्लियर हो गया सभी को? सो आई होप आपको ये रिवर वाला चीज़ समझ में आ गई होगी, इरोजनल वाला भी और डिपोजिशनल वाला भी। अब ये था रिवर का। अब बात करते हैं सी से कौन कौन से बनते हैं, ठीक है। पहला तो देखो इरोजन से, इरोजन मतलब वियरिंग अवे, बह जाना वाला, ठीक है। पहला बनता है सी क्लिफ, और जो ये बनते हैं ना सी केव, सी आर्क, सी स्टैक, ये इसी से ही बनेंगे,
वो कैसे बनेंगे मैं आपको दिखाती हूँ। देखो, पहले बात कर लेते हैं सी क्लिफ की। जो सी क्लिफ है, वेव अटैक द बेस ऑफ द कोस्टल रॉक एंड स्टीप रॉक्स आर लेफ्ट कॉल्ड सी क्लिफ। अब मान लो कि ये कोई पहाड़ था, ठीक है, ये कोई पहाड़ था। अब बार बार वेव्स आई, इस पे टकराई, 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 तो पहाड़ क्या हो गया, पहाड़ ऐसे यहाँ से टूट गया, ठीक है। टूट गया तो टूटने के बाद क्या बच गया इसका, टूटने के बाद इसका ये वाला पोर्शन बच गया। तो ये हो गई आपकी सी क्लिफ। बार बार इस पे टकरा रही थी तो पहाड़ टूट गया, टूटने के बाद ये बच गया, ये हो गया आपका सी क्लिफ। When waves attack the base of the coastal rocks and steep rocks are left called sea cliffs। ठीक है, सी क्लिफ समझ में आ गया सभी को। अब देखो, अब इसी में क्या होगा, इसी में जब कंटिन्यूअस इरोजन होता रहेगा ना क्लिफ में, यहाँ पर मान लो यहाँ पे ये बार बार टकरा रही है तो यहाँ का पत्थर टूट के टूट के टूट के टूट के टूट के टूट के बह गया, तो क्या बन जाएगा, एक सी केव बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अब ये सी केव बन गई, ये मान लो कि फिर वेव्स टकरा रही है तो ये और बहा और बहा और बहा और बहा और बहा और बहा, तो क्या बन जाएगा, सी आर्क बन जाएगी, ठीक है। फिर और इरोजन हुआ, मान लो वेव्स टकराई 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 टकराई, ये भी चला गया, तो क्या बन गया, सी स्टैक बन गया, ठीक है। So waves attack the base of the coastal rocks and steep rocks are left called sea cliff. Continued erosion of clicks from a hollow cavity called sea wave. When the cave enlarges further, it cuts through and form an arc. And when the arc collapses due to the weathering and only a pillar of rock is left is called sea stack. ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि जो यहाँ पे वेव्स आई, इसने इसका ऊपर वाला पोर्शन लेके चली गई, तो बच गया क्या, सी स्टम्प, ठीक है। तो कैसे होता है बेटा, सी क्लिफ के इरोजन से सी केव बनती है, सी केव के इरोजन से सी आर्क बनती है, सी आर्क के इरोजन से सी स्टैक बनता है, सी स्टैक के इरोजन से सी स्टम्प बनता है, ठीक है। ये होता है आपका टिपिकल सीक्वेंस आपके कोस्टल इरोजन का। क्लियर हो गया। अब देख लेते हैं डिपोजिशनल कौन सा होता है। ये तो इरोजन मतलब बहा के ले गई, लेकिन डिपॉजिट भी तो करेगी ना कुछ वेव्स, तो क्या क्या बनता है उसमें, ये बनता है आपका बीच बनते हैं, सैंड बार बनता है, स्पिट बनता है, लगून बनता है और टम्बोलो बनता है। अब ये बनते कैसे हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। क्या होता है, जब जो आपकी वेव्स होती है, दे डिपॉजिट सैंड, पेबल्स एंड शेल फ्रेगमेंट्स अलोंग द कोस्ट टू फॉर्म अ बीच। यहाँ से लहरें आई, ठीक है, लहरें आई, वेव्स आई, बहुत सारी चीज़ें लेके आई, जैसे पेबल्स लेके आई, शेल लेके आई, ठीक है, यहाँ पे आके उन्होंने डिपॉजिट कर दिया, फिर यहाँ से वो वापस हो गई, ठीक है। तो ये बन गया आपका बीच, ठीक है। सैंड बार्स आर फॉर्म्ड व्हेन वेव्स डिपॉजिट सैंड पैरेलल टू द शोर जॉइनिंग टू पॉइंट्स, ठीक है। अब क्या होता है, मान लो कि वेव्स ने क्या करा, ये था आपका बीच, ठीक, बीच पे डिपॉजिट ना करके उन्होंने क्या करा, वेव ने यहाँ डिपॉजिट कर दिया, ठीक है, इसके पैरेलल में, ये तो बीच था, ठीक है, यहाँ पर उसने डिपॉजिट करना स्टार्ट कर दिया, तो ये जो उसने बीच के इसके पैरेलल में यही सब चीज़ें डिपॉजिट करी, वो हो गया आपका सैंड बार, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब का जो थर्ड है वो है स्पिट। व्हेन सैंड इज डिपॉजिटेड बाय लॉन्ग शोर ड्रिफ्ट एंड एक्सटेंड्स आउट इनटू सी, अ लॉन्ग नैरो लैंड कॉल्ड स्पिट इज फॉर्म्ड, ठीक है। अब क्या होता है कि जब सैंड डिपॉजिट होता है लॉन्ग शोर ड्रिफ्ट में, मतलब ये क्या है, ऐसे आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे वो अंदर लेके गया, ये इसका शोर था, ठीक है, मान लो ये शोर था, लेकिन जो डिपॉजिट हो रहा है ना वो और अंदर जाके अंदर जाके अंदर जाके हो रहा है, तो जो ये बना है ना, आर्क बनी है और अंदर गहराई में, उसे हम कहते हैं स्पिट, ठीक है। अब बात करते हैं लगून की। लगून क्या होता है, व्हेन अ स्पिट और बार कट्स ऑफ द पार्ट ऑफ द सी फ्रॉम द मेनलैंड, अ लगून इज फॉर्म्ड, ठीक है। मान लो कि ये स्पिट बना था, ठीक है, अब क्या हुआ, इसका जो पार्ट है सी में, ठीक है, when a spit or bar cuts off a part of the sea from the mainland, अब ये क्या हुआ, इसने सी का पार्ट कट कर दिया मेनलैंड से, ठीक है, मान लो कि यहाँ से ये कट कर दिया, ये मेनलैंड था, सी का यहाँ से कट कर दिया, तो ये बन गया आपका लगून। उसके बाद टम्बोलो क्या होता है, व्हेन अ स्पिट जॉइंस एन आइलैंड टू द मेनलैंड इट फॉर्म्स अ टम्बोलो। जब कोई मान लो ये एक आइलैंड है, ठीक है, ये कोई मेनलैंड है, अब कोई जो आपका ये वाला आपका स्पिट है, ठीक है, ये ऐसे फॉर्म होता है स्पिट, ठीक है, ऐसे 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 फॉर्म हुआ, इसने मेन लैंड को आइलैंड से जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, ठीक है, ये ऐसे जोड़ दिया, ये आइलैंड को मेन लैंड से जोड़ रहा है, तो उसे कहते हैं हम टम्बोलो, ठीक है।
Sea waves shape the coastline by eroding rocks and depositing sediments to form beautiful coastal plains. I hope आपको सी वाला भी समझ में आ गया होगा. रिवर का इरोजनल, ठीक है, ये रिवर का इरोजनल, ये रिवर का डिपोजिशनल, देन वी हैव सी का इरोजनल एंड सी का डिपोजिशनल. देखो, अगर समझ में ना आया हो तो एक बार इन नोट्स को ना टेलीग्राम चैनल पे जाके पढ़ लेना. जब आप इनको देखोगे ना, इनके डायग्राम्स को देखोगे, तो आपके दिमाग में ना ये बैठ जाएगा. इसीलिए मैंने आपको उस दिन नहीं पढ़ाया था कि मैं डायग्राम्स के साथ पढ़ाऊंगी ताकि आपको समझ में आए. ठीक है, अब बात करते हैं अपनी टाइप्स ऑफ माउंटेन की. ठीक है, अब माउंटेन्स आर हाई लैंडफॉर्म्स दैट राइज प्रोमिनेंटली अबव द सराउंडिंग लैंड. दे आर फॉर्म ड्यू टू मूवमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट एंडोजेनिक फोर्सेस. मैंने आपको अर्थ क्रस्ट का मूवमेंट समझाया था. ठीक है, और जब कुछ अंदर, देखो, दो तरह की फोर्सेस होती है. एक होती है एंडोजेनिक फोर्सेस, एक होती है एक्सोजेनिक फोर्सेस. एंडोजेनिक फोर्सेस का मतलब होता है अर्थ के अंदर जो कुछ भी चल रहा है, और एक्सोजेनिक फोर्सेस का मतलब होता है अर्थ के बाहर जो चीज़ें चल रही है, बाहरी तौर पे जो चीज़ें लग रही है. ठीक है, तो बात करते हैं कि कौन कौन सी टाइप ऑफ माउंटेन्स होती है. पहले तो ये देख लो, पहली होती है आपकी फोल्ड माउंटेन्स. ठीक है, कौन सी वाली? फोल्ड माउंटेन्स. These mountains are formed when layers of rock are compressed from the sides due to tectonic movement. The rock bend or fold but do not break. मैंने बताया था टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट की, एक प्लेट इधर से है, एक प्लेट इधर से है, दोनों इधर एक दूसरे के सामने क्या कर रही है, एक दूसरे पे जोर लगा रही है, प्रेशर लगा रही है. तो क्या होगा कि वो ना ऐसे ऐसे बैंड होना चालू हो जाएंगे. मतलब इधर से भी ये बैंड होगी प्लेट, इधर से भी ये बैंड होगी. तो बेंडिंग जो होती है इनकी, ऐसे ऐसे बेंडिंग जो होती है, उससे माउंटेन बनती है. उसे हम कहते हैं, ऊपर का जो सरफेस होता है ये बेंड होना चालू हो जाता है, इससे जो माउंटेन बनता है उसे हम कहते हैं फोल्ड माउंटेन. ठीक है, एग्जाम्पल है आपका हिमालयास. ये देखो, इसका एग्जाम्पल ये रहा. ठीक है, बेंडिंग हो रही है, ये बेंडिंग हुई, फिर ये बेंडिंग हुई, फिर ये बेंडिंग हुई, फिर ये बेंडिंग हुई. दीज आर फोल्ड माउंटेन्स. एग्जाम्पल है हमारा हिमालय. अदर एग्जाम्पल कौन से? एल्प्स, एंडीज, रॉकी माउंटेन. ठीक है, उसके बाद देखो इधर आपका दूसरा है, ये है आपका ब्लॉक माउंटेन. ठीक है, यहाँ पर लिखा नहीं है, मैं आपको लिख देती हूँ एक बार को. ओके, दिस वन इज ब्लॉक माउंटेन. ये वाला जो है ना, यहाँ पर जो आएगा ये आएगा आपका ब्लॉक माउंटेन. ठीक है, ये ब्लॉक है. ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं? देखो, दीज माउंटेन्स आर फॉर्म्ड when earth's crust break due to tension. Some blocks of land are lifted up while some are pushed down along the fault. इनको कहते हैं कौन सा? ब्लॉक. ठीक है, फोल्ड माउंटेन आपका ये रहा, ये वाला आपका ब्लॉक माउंटेन. इसमें क्या होता है? देखो, इसमें क्या होता है कि अर्थ का ना कभी कभी क्या होता है, ये एक पोर्शन था अर्थ का, ये एक पोर्शन था अर्थ का, ये एक पोर्शन था अर्थ का. ठीक है, नीचे टेंशन हुई. अब इसमें टेंशन की वजह से क्या हुआ, मतलब टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट हुआ, तो ये वाला जो पोर्शन था ये नीचे धंस गया. अब जब ये नीचे धंसेगा तो नेचुरली सी बात है कि ये वाला क्या होगा, ये ऊपर आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा. तो कैसे वाला फीचर बनेगा? ऐसे वाला, ऐसे वाला और ऐसे वाला, ऐसे तो बनेगा. सो ये आपकी क्या बन गई? ये आपकी माउंटेन्स बन गई ब्लॉक माउंटेन्स. ठीक है, ये ऐसे बनती हैं आपकी ब्लॉक माउंटेन्स. एग्जाम्पल है आपका ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी. ये देखो, ठीक है, ये ऊपर हो गया और ये नीचे रह गया. ठीक है, ये वाला. अब जो थर्ड टाइप है आपका, वो है आपकी वॉल्केनिक माउंटेन. वॉल्केनिक माउंटेन तो पता ही है ना. दीज माउंटेन्स आर फॉर्म्ड बाय द इरप्शन ऑफ मैग्मा लावा फ्रॉम इनसाइड द अर्थ. द लावा कूल्स डाउन एंड सॉलिडिफाइज, बिल्ड अ कोन शेप माउंटेन. अंदर से मैग्मा आया, ठीक है, मैग्मा बाहर आते ही लावा बन जाता है. ठीक है, अंदर अर्थ के अंदर जो आपका हॉट जो आपका वो होता है, लिक्विड होता है, सेमी लिक्विड होता है, उसे हम मैग्मा कहते हैं. जैसे ही वो माउंटेन के बाहर, सरफेस के बाहर आता है और ठंडा होता है, उसको लावा कहते हैं. तो ये मैग्मा बाहर आया, ठीक है, बाहर आके क्या हुआ, माउंटेन्स की शेप में ये डिपॉजिट होता चला गया, और ऊपर क्या बन गया, ऊपर एक होल टाइप का बन जाता है, मुंह टाइप का बन जाता है, जिसे हम क्रेटर कहते हैं. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल कौन सा है? एग्जाम्पल है आपका माउंट फ्यूजी जापान में. ठीक है, ये सारे के सारे भी देखो, इसके भी मैंने आपको सारे के सारे के आपको वो दे रखे हैं, डायग्राम्स दे रखे हैं, एक बार आप देख लेना. अब एक और चीज़ देखो, इसमें क्या होता है, फोल्ड में नो ब्रेक आता है. ठीक है, कोई ब्रेक नहीं होता है, ऐसे 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 होते हैं. ब्लॉक्स में ब्रेक होता है, मैंने बताया था ना, ये और ये, वी हैव ब्रेक्स. और वॉल्केनो में क्या होता है? वॉल्केनो में होता है मैग्मा और लावा. अब हम वॉल्केनो पढ़ रहे हैं, तो वॉल्केनो के हमें टाइप्स भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज होते हैं. तो वॉल्केनो के देखो 3 टाइप्स होते हैं: एक्टिव वॉल्केनो, डोरमेंट वॉल्केनो जिनको हम स्लीपिंग वॉल्केनो भी कहते हैं, और एक्सटिंक्ट मतलब जो बिल्कुल ख़त्म हो गया वो वाले वॉल्केनो. अब एक्टिव वॉल्केनो कौन से होते हैं?
Volcanoes that are erupting now or have erupted many times in past are likely to erupt again in future. मतलब एक्टिव का मतलब है कि वो कभी भी उसमें ज्वालामुखी वो फट सकती है, या तो राइट नाउ उसमें इरप्शन हो रहा है, या कभी हुआ है, या कभी भी हो सकता है। अब वो फॉर्म कैसे हुए हैं देखो, वो फॉर्म होते हैं मैग्मा फ्रॉम इनसाइड द अर्थ राइजेस थ्रू क्रैक्स और वेंट्स ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड कम्स आउट ऑफ द सर्फेस। दीज वॉल्केनोज आर फाउंड इन एक्टिव प्लेट बाउंड्रीज। तो मैंने अभी जो ऊपर समझाया था देखो, अंदर से मैग्मा क्या होता है, मैग्मा अंदर टेम्परेचर प्रेशर बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, फिर क्या होता है एकदम ब्लास्ट। ठीक है, ब्लास्ट। और जो उसका माउथ होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्रेटर। एग्जाम्पल कौन सा है, माउंट इटना इटली में, माउंट मिरापी इंडोनेशिया में, और हवाई में आपके यूएसए में भी इसके वॉल्केनोज है। ठीक है, अब सेकेंड है आपके डोरमेंट वोकल। डोरमेंट का मतलब स्लीपिंग है, जो उसका मतलब बहुत टाइम से वो इरप्ट हुए नहीं है और कोई चांस भी नहीं है, मतलब कोई टाइम फिक्स भी नहीं है कि वो फ्यूचर में कभी इरप्ट होंगे। Volcanoes that have not erupted for a long time but may erupt again in future. How are they formed? These volcanoes were active in the past. Magma is still present inside the earth but it not coming out. If condition become favorable, they erupt again. ठीक है, अब ये डॉर्मेंट वोल्केनो बनते कैसे। डॉर्मेंट वोल्केनो में भी यही होता है, देखो ये इसका क्रेटर है, ये माउंटेन है। ठीक है, माउंटेन के अंदर मतलब अर्थ के अंदर मैग्मा प्रेजेंट है, लेकिन अभी इसका टेम्परेचर प्रेशर इतना हाई नहीं हुआ है कि ये क्रेटर से बाहर निकले। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं निकलेगा, निकलेगा, लेकिन कब वी डोंट नो। जब तक इसमें अंदर अंदर सब कुछ चलता रहता है और बाहर नहीं निकल रहा है, बहुत टाइम से निकला नहीं है, तो वो हो गए आपके डोरमेंट वोल्केनो। और इसे निकल के अगर बाहर गिर जाता है तो वो हो जाते हैं आपके एक्टिव वोल्केनो। ठीक है, अब लास्ट है आपका एक्सटिंक्ट वोल्केनो। वोल्केनोज दैट हैव नॉट इरप्टेड फॉर थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ ईयर नॉट एक्सपेक्टेड टू बी इरप्ट, मतलब खत्म। माउंटेन वही है, अंदर का सरफेस में मैग्मा प्रेजेंट नहीं है, मैग्मा सॉलिडिफाई हो गया। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में गर्म नहीं है, और ऊपर क्रेटर भी है। ठीक है, ऊपर वो ऐसा वाला होल भी है, माउंटेन भी वही है, मैग्मा प्रेजेंट है लेकिन सॉलिड मैग्मा है। तो ये जो होते हैं ना, ये सो चुके वोल्केनो, खत्म हो गए, सॉरी सो चुके नहीं, खत्म है। ठीक है, इनके अंदर कोई आग नहीं बची है। एग्जाम्पल्स आपके आर्थर सीट, माउंट केनिया एंड मैकेंजी माउंटेन। ठीक है, यहाँ पर ये आपका टाइप्स ऑफ वोल्केनोज भी खत्म हो गया। अब बात करते हैं आपके प्लेट्यू के फॉर्मेशन की और इनकी टाइप कौन कौन सी होती है। अब पहली बात तो प्लेट्यू होती क्या है। अ प्लेटो इज एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड दैट राइजेस शार्पली अबव द सराउंडिंग एरिया ऑन एट लीस्ट वन साइड। Plateaus are formed mainly by endogenic internal forces and some exogenic external forces. मतलब ये मान लो कि ये एक एरिया है, ये एक एरिया, और यहाँ पे अचानक से एक ऊपर कोई ऊपर उभरा हुआ एरिया आ जाए तो उसे हम कहते हैं प्लाट्यू, टेबल लाइक। ठीक है, ऐसे मान लो कि आपके पास एक टेबल है, सेंटर टेबल है, और वो थोड़ी ऊंचाई पर है, बाकी उसके साथ जो आपने छोटे छोटे मुड्डे रख दिए ना, छोटी छोटी स्टूल्स रख दिए, वो थोड़े ऊंचाई पर है। ठीक है, अब देखो पहले तो पढ़ते हैं हम हाउ आर प्लाट्यूज फॉर्म। तो कुछ इंटरनल फीचर्स होते हैं। इंटरनल फीचर्स जैसे इंटरनल क्या है, मूवमेंट विद इन द अर्थ्स क्रस्ट, uplifts or raises large blocks of land which when these uplifted areas are worn out by erosion they form a flat top plateau forms। अब देखो क्या हुआ, मान लो ये अर्थ सरफेस था, इसमें प्रेशर लगा, ये क्या हो गया, ये उठ गया। ठीक है, उठ गया। अब उठ गया तो क्या हुआ, बारिश हुई तो इरोड होता चला गया, मतलब ये यहाँ से बह गया, इधर को बह गया, ये इधर को बह गया। ठीक है, बह रहा है, बह रहा है, फिर क्या हुआ, बहते बहते ये प्लेन बन गया। बहते बहते क्या बन गया, प्लेन बन गया। तो जब ये उठा हुआ भाग बहते बहते प्लेन बन गया तो इसको कहते हैं हम प्लाट्यू। अब है आपका एक्सोजेनिक फोर्सेस। When a thick layer of lava are poured out by volcanic eruptions and spread over a large area, they cool and harden later. Erosions make the surface flat and forms plateau। मतलब जो आपका माउंटेन्स का जो लावा वाली माउंटेन्स है, अब ये लावा फैला फैला। ठीक है, लावा फैलने के बाद क्या हुआ कि कूल हुआ, जब ठंडा होगा तो हार्ड भी होगा। हार्ड होने के बाद जैसे इरोजन हुआ, तो इरोजन होने के बाद क्या हुआ, जो ये हार्डन लावा था ये बह गया, उसके बाद क्या बच गया, ये बच गया। तो ये हो गया आपका एक्सोजेनिक, यानी बाहर की जो फोर्सेस लगती हैं वो। अब देखो आपको पता कैसे चलेगा कि ये प्लाट्यू है। प्लाट्यू आर हायर देन प्लेन्स एंड सराउंडिंग। सराउंडिंग जो कि आसपास का जो प्लेन एरिया होगा उससे थोड़ी ऊंचाई पर होंगी। दे हैव फ्लैट एंड अनड्यूलेटिंग टॉप्स, मतलब एकदम चपाट फ्लैट, बिल्कुल टेबल की तरह होगी वो। ठीक है, दे हैव स्टीप साइड्स एंड एस्कार्पमेंट्स। ये होते हैं देखो, ये ऐसे जैसे हमारी स्लाइड्स होती है ना, बचपन में झूले होंगे आप लोग स्लाइड्स, वैसे ही स्लाइड्स। ठीक है,
स्लाइड्स का ऐसे मान के चलो, जहाँ पे स्लाइड में ऊपर से आप स्लाइड करना शुरू करते हो ना, वो प्लेट्यू है, और जो उसका जहाँ पे आप स्लाइड करते हो उसको स्टीप या एस्कार्पमेंट बोलते हैं। दे आर हाईली रेजिस्टेंट टू इरोजन, ठीक है, इसमें इरोजन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि भाई कुछ भी आएगा, ठीक है, क्या होगा, बह जाएगा बह जाएगा बह जाएगा, ठीक है। ओके, प्लेट्यूज आर फॉर्म्ड ईदर बाय अपलिफ्टमेंट और लैंड और बाय लावा फ्लो, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। प्लेट्यूज आर फॉर्म्ड बाय इंटरनल एक्सटर्नल फोर्सेज, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। अपलिफ्टमेंट एंड वोल्केनिक एक्टिविटी एज मेन कॉजेज, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। एंड इरोजन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन गिर, भाई बहेगा, इरोजन मतलब बहना, जो भी सेडिमेंट आया है यहाँ पे वो बहेगा, तो इरोजन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है आपके प्लेट्यूज के फॉर्मेशन में, ठीक। ये कुछ आपके एग्जाम्पल्स हैं, वैसे आपके कोर्स में ये है नहीं, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दे रही हूँ। देखो कौन कौन सी होती है। पहले इंटर माउंटेन प्लेट्यू होती है, ठीक है, फॉर्म बिटवीन माउंटेन रेंजेस ड्यू टू अपलिफ्टमेंट फॉलोड बाय इरोजन। माउंटेन्स के बीच में जो प्लेट्यू बन जाती है उसको हम कहते हैं इंटर माउंटेन प्लेट्यू, जिसे हमारा तिबेतियन प्लेट्यू। दूसरी आपकी होती है वॉल्केनिक प्लेट्यू, फॉर्म्ड बाय आउटपोरिंग ऑफ लावा फ्रॉम वॉल्केनोज ओवर अ लार्ज एरिया विच कूल्स डाउन एंड हार्डन्स, ठीक है, मतलब ये आपका लावा निकला, दूर तक फैला ऐसे करके, तो यहाँ पर जो लावा फैला सॉलिडिफाई हुआ वो आपकी वॉल्केनिक प्लेट्यू हो जाती है, जैसे हमारी डेक्कन प्लेट्यू। फिर होती है डाइसेक्टेड प्लेट्यू, फॉर्म्ड बाय द अपलिफ्टमेंट ऑफ लैंड एंड डीपली कट बाय रिवर और स्ट्रीम्स ओवर अ फ्लो, मतलब अपलिफ्टमेंट हुआ लैंड का, पीछे से आपकी रिवर आई, उसने लैंड को क्या किया, कुछ कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, तो वो हो गई आपकी डाइसेक्टेड, मतलब डाइसेक्ट कर दिया। एग्जाम्पल है आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू। देन पेडीप्लेन यानी पेनिप्लेन प्लेट्यू, फॉर्म्ड व्हेन रॉक्स आर वार्म डाउन इरोजन वेरी लॉन्ग टाइम टू अ नियर बाय लेवल सरफेस, मतलब ऐसे कोई हिल थी, ठीक है, इरोजन होता रहा होता रहा होता रहा होता रहा, क्या हुआ, ये एक ऐसे टेबल टॉप की तरह बन गया ऊपर से इरोजन की वजह से, तो जैसे एग्जाम्पल आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू। फिर है आपका कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू, फॉर्म्ड बाय ऑन अ स्टेबल पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट बाय अपलिफ्टमेंट ऑफ लार्ज एरियाज ऑफ अर्थ क्रस्ट, मतलब आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेन में कोई भी एरिया अगर अपलिफ्ट हो जाता है, ठीक है, उसको उसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू, एग्जाम्पल कोलोराडो प्लेट्यू। फिर होती है आपकी टेक्टोनिक प्लेट्यू, फॉर्म ड्यू टू हॉरिजॉन्टल कंपरेशंस ऑफ अर्थ क्रस्ट कॉजिंग थिकनिंग एंड अपलिफ्टमेंट, ठीक है। टेक्टोनिक प्लेट्स जो आपके अंदर, अर्थ के अंदर जो टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट की वजह से अपलिफ्टमेंट हो रहा है, उसके द्वारा जो बनाई जाती प्लेट्यू होती है उनको हम कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्यू। अब ये एक छोटी सी टेबल है, इसको आप पढ़ लेना, और उसके बाद ही ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो। रिवर से रिलेटेड है, सी से रिलेटेड है, माउंटेन, वोल्केनो, प्लेट्यूज, असोसिएटेड रीजनिंग है, ये कुछ आपके लॉन्ग आंसर्स हैं, ये एमसीक्यूज हैं, डायग्राम बेस्ड हैं, आइडेंटिफाई द लैंड फॉर्म, ठीक है, ये आपके शॉर्ट आंसर्स हैं, ये आपके लॉन्ग आंसर्स हैं, ठीक है। और इसको मैं पूरे के पूरे पीडीएफ को डाल दूंगी अभी आपके टेलीग्राम चैनल पे, और डाल दूंगी नहीं, मैंने ऑलरेडी डाल चुकी हूँ उसको टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ जाके देख लेना, एक बार रिवाइज कर लेना, सारे के सारे लैंड फॉर्म्स को देख के पढ़ना, ठीक है। अगर मैंने बोला है कि भाई ये ऑक्सबो लेक है, तो उसका डायग्राम ज़रूर देखना कि ऑक्सबो का शेप कैसा होता है, तभी आपको क्लियर होगा कि कौन सा लैंड फॉर्म कैसे बनता है, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा सेकंड चैप्टर एकदम कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये लैंड फॉर्म्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। बेटा पढ़ते रहो, कोई अगर प्रॉब्लम है तो मुझे टेलीग्राम चैनल पे या तो मैसेज कर दो, नहीं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं सभी के कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ, क्योंकि आई एम सो, मतलब मैं चाहती हूँ कि भाई जितनी नॉलेज मेरे पास है मैं अपने बच्चों तक कन्वे कर सकूँ, और मुझसे अगर वो कुछ सीख रहे हैं तो मुझे अच्छा लगता है, तो मुझसे क्वेश्चंस पूछा करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है तो सवालों के जवाब देना, तो मुझसे क्वेश्चंस पूछा करो, और मेरी वीडियोस को प्लीज़ दूसरों के साथ भी शेयर करो। मतलब अभी नई हूँ मैं यूट्यूब पे, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि पढ़ा नहीं सकती हूँ, पढ़ाती हूँ, शेयर करो, ठीक है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ मानसून, ठीक है, हमारे जो क्लाइमेट वाला पार्ट था उसमें मानसून भी रह गया था, तो अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी मानसून। टिल देन टेक केयर, पढ़ते रहो, खुश रहो, मज़े में रहो, बाय बाय।